नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत है आपके अपने परिवार डिजिटल यूजीसी नेट गुरुकुल पर। स्टूडेंट्स, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप एक बार चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे रेगुलर अपडेट यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो बिना वक्त गवाए आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें ताकि अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। यूजीसी नेट जो दिसंबर साइकिल वाले पेपर होने के बाद जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसियों के दौर शुरू हो चुके हैं। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग स्टेटों में जो है असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसियाँ आ रही हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के लिए जो ये सभी वैकेंसियाँ हैं फ़ायदेमंद रहेंगी और किसी ना किसी फील्ड में आप लोग जो है असिस्टेंट प्रोफेसर ज़रूर बन जाएंगे। तो ऐसे स्टूडेंट जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना देख रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी वैकेंसी आज हम लेकर आए हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना और रेगुलर अपडेट आप लोगों को मिलती रहेंगी असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी की जितनी भी वैकेंसियाँ पोस्टेज होती हैं उनको लेकर। इससे पहले स्टूडेंट्स, यदि आपका नेट क्वालिफाई नहीं है, जेआरएफ करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जेआरएफ अड्डा। जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर आप लोगों के लिए डेली फ्री टेस्ट, फ्री पीडीएफ और फुल लेंथ के मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। साथ ही पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के जो हैं बाईलैंग्वेज क्लासें आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं, ताकि आप लोग जो है जिस माध्यम से हैं उस माध्यम में बेहतरीन तैयारी कर सकें। और जेआरएफ अड्डा की काफ़ी बड़ी टीम है, इसका आपको पूरा पूरा बेनिफिट मिलेगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप लोग रेगुलर क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं आपकी सब्जेक्ट के अनुसार और फुल कोर्स में एनरोल कर सकते हैं जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर। तो चलिए, आज का जो है सेशन एक और बहुत बड़ी वैकेंसी को लेकर है और मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी वैकेंसी शायद आज तक किसी स्टेट में आई थी और शायद ही किसी स्टेट में आएगी। तो यूँ मान के चलिए, एक बहुत बड़ी वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। आज तक आपने 2000, 1500, 1000, 500 इतनी ही वैकेंसियां देखी होंगी, लेकिन पहली बार जो है इतिहास के अंदर अगर हम बात करें तो इतिहास सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, इतिहास काल की बात कर रहा हूँ कि अब तक के इतने वर्षों में जो है लगभग 9284 वैकेंसियां आज तक किसी स्टेट में नहीं आई हैं, और वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर के। तो नए डिग्री महाविद्यालयों में 9284 पदों पर की जाएगी स्थायी नियुक्ति। देखिए, अस्थायी नियुक्ति नहीं है, संविदा पर नहीं है। तो बहुत बड़ी वैकेंसी आप लोगों के लिए होने वाली है। तो ये वैकेंसी बिहार में होगी। और इससे पहले अपन जो बात कर चुके हैं कि क्या बिहार में सेट एग्जाम होगा, या जिसको अपन बैट एग्जाम बोलते हैं, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द आप लोगों के लिए बैट का नोटिफिकेशन भी आने वाला है और ये गवर्नमेंट के द्वारा फाइनल हो चुका है। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है आप लोगों के लिए कि गवर्नमेंट ने जो अभ्यर्थना है वो भेज चुका है। वित्त विभाग ने जो है इनका फाइनल डिसीजन दे दिया है। तो बहुत जल्द आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन मिलने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन जल्दी आ जाए, क्योंकि सरकार का भी यहाँ पर नजरिया है कि जुलाई से जो नया सेशन स्टार्ट होता है उसमें विद्यार्थियों को यहाँ पर ज्वाइनिंग दी जाए। तो प्रत्येक महाविद्यालय में प्राचार्य समेत यानी कि प्रिंसिपल समेत जो है 32 शिक्षक होंगे और 12 जो हैं वो कर्मी तैनात होंगे। तो पदों के सृजन का प्रस्ताव हुआ तैयार। जुलाई के सत्र में 16 विषयों से शुरू होगी पढ़ाई। नियमित नियुक्ति होने तक विद्यालय को करनी होगी कॉलेज संचालन की व्यवस्था। तो आइए थोड़ा सा अपन इस खबर को जान लेते हैं। बाकी यदि आप लोगों ने, देखो मैं आपको सीधा सा बता दूं, बिहार में अभी तक एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं हुआ है, बैट का एग्जाम नहीं हुआ है, क्योंकि वहां पर पहले जो था वो एपीआई स्कोर के आधार पर आप लोगों की वैकेंसी होती थी। तो ये पहली वैकेंसी है जो आपकी एग्जाम के अकॉर्डिंग होगी। तो यदि आपका नेट और पीएचडी है तो आप इस जो है वैकेंसी के लिए एलिजिबल है, ये ध्यान रखना। और ऐसे स्टूडेंट्स, यदि थोड़ा सा डिले होती है वैकेंसी, तो यदि आप जून साइकिल वाला नेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो भी आप लोगों के लिए वैकेंसी काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो बार बार इस चीज़ को लेकर कमेंट मत करना। यदि आपका नेट या फिर जो है पीएचडी क्वालिफाई हो तो आप इसको फॉर्म को फिल कर सकते हो। और इसके अलावा यदि कोई क्वेरीज है तो आप बिल्कुल जो है कोई भी क्वेश्चन पूछना बेफिक्र होकर। तो राज्य के डिग्री महाविद्यालय विहीन प्रखंडों में खुलने वाले नए डिग्री कॉलेजों में कुल 9,284 पदों पर स्थायी नियुक्ति की जाएगी। इसमें करीब देखिए 7,000 सहायक प्राध्यापक, असिस्टेंट प्रोफेसर होंगे और 2,000 शिक्षकेतर कर्मचारी पद पर शामिल होंगे, यानी कि एलडीसी वगैरह जो है वो यहाँ पर कंप्यूटर वाले और ये। तो ये जो है आप लोगों के लिए 2,000 पद इनके होंगे, लाइब्रेरियन वगैरह जिनको अपन कहते हैं। प्रत्येक डिग्री महाविद्यालय में 32 शिक्षक और 12 कर्मचारियों की नियुक्ति होगी। हर महाविद्यालय में एक पद प्राचार्य का भी सृजन होगा। ये नियुक्तियां देखिए इसी साल बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग और राज्य कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से होंगी। तो मुझे जहां तक लगता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसियां हैं
वो बिहार जो है विश्वविद्यालय सेवा आयोग और राज्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जो है एलडीसी, यूडीसी या जो शिक्षक कंप्यूटर सहायक हैं या फिर जिसको अपन ये कह सकते हैं लाइब्रेरियन वगैरह, उनकी वैकेंसी आएगी। तो संबंधित पदों के सृजन संबंधी प्रस्ताव को उच्च शिक्षा विभाग ने सहमति दे दी है। तो ये अपने लिए बहुत अच्छी खबर है कि संबंधित पदों के सृजन संबंधी प्रस्ताव को उच्च शिक्षा विभाग ने सहमति दे दी है। इस प्रस्ताव को वित्त विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग से सहमति हेतु जल्द भेजा जा रहा है। तो शिक्षा विभाग के उच्च पदस्थ अधिकारी ने बताया कि इन डिग्री कॉलेजों में 1 जुलाई से पहले शैक्षणिक सत्र 2026 से 30 के लिए पढ़ाई शुरू कराने का निर्णय लिया है। पहले सत्र में कला, विज्ञान और वाणिज्य संकाय समेत विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के 16 विषयों में पढ़ाई संचालित की जाएगी और प्रत्येक विषय के दो दो शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी और प्राचार्य समेत सहायक प्राध्यापकों एवं कर्मचारियों के 44 पदों के सृजन का भी निर्णय लिया गया है। तो ये अपने लिए, इससे मुझे नहीं लगता कि बड़ी वैकेंसी कोई देखने को मिलेगी। तो आप लोग जो है इसकी तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। जो आपका सेकंड पेपर है वो आप लोगों का जो नेट में जो पेपर हुआ था सब्जेक्ट वाला, लगभग 80% सिलेबस वही होता है। तो आप लोग जो है उसकी तैयारी दोबारा स्टार्ट कर दीजिए साथ के साथ। और पेपर फर्स्ट आपका बिहार से संबंधित जो भी जीके वाला पोर्शन है उसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। बिहार का अगर बैट एग्जाम होता है, एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, तो नेट का वो सिलेबस सेम होता है। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड वही सिलेबस होता है जो नेट का होता है। तो बैट के लिए आप लोग जो है वो जेआरएफ एप्लीकेशन से अपनी तैयारी ढंग से कर सकते हैं। तो उच्च शिक्षा विभाग के मुताबिक नए सृजित पदों पर नियमित नियुक्ति होने तक प्राचार्य, शिक्षकों व कर्मचारियों की व्यवस्था संबंधी जो कार्य है वो विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा। तो 16 विषयों की पढ़ाई शुरू होनी है और 15 विषयों के दो दो शिक्षक होंगे। 16 विषय वोकेशनल यानी कि व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू होगा। तो जो वोकेशनल स्टूडेंट्स हैं वो भी अपना जो है इसमें बेहतरीन तैयारी करें और उनको भी सिलेक्शन का मौका मिला। और स्थायी नियुक्ति के लिए पहले पदों के सृजन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वित्त विभाग व सामान्य विभाग से सहमति मिलते ही संबंधित पदों पर नियुक्ति के लिए अधियाचना भेजी जाएगी और नीतीश कुमार की घोषणाओं के आलोक विभागीय स्तर पर प्रशासनिक एवं अकादमिक प्रक्रिया जो है तेजी से पूरी की जा रही है। तो ये क्या होगा, यहाँ पर 211 जो प्रखंड है वो ऐसे हैं जहाँ पर कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। तो यहाँ पर अभी सभी राज्य के 234 प्रखंडों में से 211 ब्लॉक हैं, इनमें डिग्री कॉलेज नहीं है। तो विभाग में पहली रिपोर्ट कहा गया कि राज्यों में डिग्री महाविद्यालयों में संख्या 213 है। इनकी जांच उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संबंधित जिला पदाधिकारियों से कराई गई है। तो यहाँ पर जो है वो डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर जो है शिक्षकों की वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो ये जो है नीतीश सरकार के 7 जो टारगेट डिसाइड थे, तो उसमें से 3 के चौथे निश्चय उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य के तहत सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोलने का जो निर्णय लिया गया उसके तहत ये आप लोगों के लिए वैकेंसी मिलेगी। तो काफ़ी बड़ी वैकेंसी है, जम की तैयारी करनी है। और यदि आप लोग देखना, यदि नेट क्वालिफाई हो तो आप लोगों के सिलेक्शन के चांसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि हो सकता है आपको ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं लोकल बिहार के वो क्वालिफाई नहीं मिले। तो ऐसी कंडीशन में आप लोगों के पास अच्छा अवसर है अपनी तैयारी का, अपने आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर देखने का। तो इन सब में आप लोगों के लिए यूजीसी नेट गुरुकुल काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि रेगुलर अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताना और ऐसी ही जानकारियाँ असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित आप लोगों को मिलती रहेंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।